जो विद्यार्थी 12वीं पास हैं और राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं रेगुलर, तो उनके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें हम फॉर्म भरने को लेकर, डॉक्यूमेंट्स को लेकर, एडमिशन की पूरी रणनीति जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक आपको देखना है और कोई भी तरह की क्वेरी रही तो कमेंट करके बताना। इस चैनल के माध्यम से आपको जो कॉलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट दी जाती है, तो आप लोगों को चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, एडमिशन का सफ़र आप समझ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको है जो कि 1 मई से 15 मई तक अपना फॉर्म भरना है। फॉर्म फिलअप की डेट्स हैं, 1 मई से फॉर्म शुरू हो गए हैं, 15 मई तक आपके फॉर्म चलने हैं। मेरिट लिस्ट आपकी लगभग 20 मई को जारी हो जाएगी। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा और फाइनल आपकी फ़ीस जमा होगी ई-मित्र से। जब आपका कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद में आपकी फाइनल फ़ीस जमा होती है, जो भी विद्यार्थी एडमिशन कन्फर्म लेना चाहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, आपके पास वो आपको महत्वपूर्ण तिथियों का पता होना चाहिए। सबसे पहले 1 मई को नोट डाउन कर लेना, कैलेंडर में नोट कर देना भाई 1 मई से आपके फॉर्म शुरू हो गए हैं एडमिशन के लिए, और 15 मई अंतिम तिथि है। तो अंतिम तिथि का बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, वेबसाइट की बिजी रहती है, तो 15 मई से पहले अपना फॉर्म भर दें। और 20 मई आपकी पहली मेरिट लिस्ट आने की संभावित तिथि रहेगी, तो बिल्कुल भी अंतिम दिन का इंतजार नहीं करना है। सर्वर डाउन रहते हैं, इस वजह से आप टाइम से अपना फॉर्म जो कि भरें। आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं? ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं पास कर लिया है और रेगुलर अब एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो विद्यार्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 48% आपके न्यूनतम अंक होने चाहिए। और गैप की बात करें, अगर आपके अधिकतम 3 साल तक की गैप की छूट दी गई है, यानी आपने पिछले साल 12वीं पास की थी या उससे पिछले साल यानी 23, यानी मान के चलिए 24, 25 और 26, अगर इन तीनों सालों में आपने 12वीं पास की है तो आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर आप पहले के विद्यार्थी हैं, 5-10 साल हो गए हैं आपको 12वीं पास की, अब आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है। अगर आपका गैप ईयर 3 साल से ज़्यादा है तो पोर्टल पर आपको फॉर्म भरने का विकल्प नहीं मिलेगा। 3 साल से कम का है, अगर आपने पिछले साल किया, इस साल किया, फिर इससे पिछले साल किया, तो आप लोग इसमें फॉर्म जो कि फिलअप कर सकते हैं। मोड की बात करें, मोड कौन सा रहेगा, तो रेगुलर या नॉन कॉलेज। रेगुलर विद्यार्थियों का एडमिशन होता है, नॉन कॉलेज का कोई एडमिशन नहीं होता है, आप ध्यान रखेंगे। रेगुलर वाले विद्यार्थियों को वर्तमान में नोटिस आ गए हैं, वो केवल रेगुलर छात्रों के लिए है। आपको रोज़ कॉलेज जाना होता है तो तुरंत फॉर्म भरेंगे। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के फॉर्म अभी शुरू नहीं हुए हैं, इनके फॉर्म सीधे एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाते हैं, जो कि अक्टूबर-नवंबर के महीने में भरे जाएंगे लगभग। मान लो अगर या तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों में आपके एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे, तो आपको डायरेक्ट एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम देनी होती है नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों को। देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फॉर्म भरने के लिए। 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगेगी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगी, खुद के हस्ताक्षर लगेंगे, आधार कार्ड और जन आधार कार्ड लगेंगे। इसके अलावा अगर आपका 12वीं का रिजल्ट नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, आप लोग अपना जो भी कंप्यूटर वाली मार्कशीट है वो लगा सकते हैं, उससे आपका फॉर्म जो कि भरवा दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके जाति प्रमाण पत्र जो कि अपडेटेड होने चाहिए, EWS का सर्टिफिकेट है तो वो होना चाहिए, और आप बैंक की पासबुक भी आपको यूज करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्म भरने की रणनीति। आप कितने कॉलेजों से फॉर्म भर सकते हैं, तो 5, 10, 15, 20, हम जितने भी कॉलेजों से फॉर्म भरना चाहें उतने फॉर्म से लगा सकते हैं। एक ही शहर में कई कॉलेज होते हैं तो वहाँ से भी आप लोग अलग अलग कॉलेजों से आवेदन कर सकते हैं। मान के चलिए जैसे कि दौसा ले लिया, अजमेर ले लिया, अलवर ले लिया, जयपुर है, जयपुर में 5-7 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आप वहाँ से भी अपना आवेदन है जो कि कर सकते हैं। सभी कॉलेजों में अपना आवेदन है जो कि कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आप कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, कॉलेज एग्जाम्स को पास करने के लिए 100% गारंटी के साथ अपने कॉलेज एग्जाम पास करना चाहते हैं, बैक पेपरों से बचना चाहते हैं, तो आप लोगों को RJ एग्जाम्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जहां पर कि आपको सारे तो पिछले सालों के पेपर्स मिल जाते हैं, नोट्स मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं, क्लासेज मिल जाती है, कोर्स मिल जाते हैं, टेस्ट मिल जाते हैं। तो उसके लिए आप RJ एग्जाम्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, इसी तरह का उसका लोगो होगा, तो ये आपको डाउनलोड करना है, जहाँ पर कि आपको कॉलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। देखिए, कॉलेज परीक्षा के नए गैस पेपर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको RJ एग्जाम्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। ये एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर आप सर्च कर लेना RJ एग्जाम्स। इस तरह से आपको इसका लोगो आएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद में आप जैसे ही इसको ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन आ जाते हैं, कोर्स, फ्री PDF, नोट्स। इसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। कोर्स के अंदर कोर्स मिल जाएगा, फ्री PDF के अंदर आपको कुछ PDF मिल जाएंगे, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, नोट्स के अंदर नोट्स मिल जाएंगे, E-बुक पेपर के अंदर पेपर मिल जाएंगे, सिलेबस के अंदर आप सिलेबस चेक कर सकते हैं, गैस पेपर के अंदर आप अपना गैस पेपर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में नीचे जाएंगे तो टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, लिंक्स मिल जाएंगी, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के। यूट्यूब क्लासेज में आप लोग देख सकते हैं कि कितने गैस पेपर अपने मैच करते हैं। यहाँ पे यूट्यूब क्लासेज में बताया गया, जैसे केमिस्ट्री का 90% गैस पेपर मैच किया, BSc का यहाँ पे जूलॉजी का 90% गैस पेपर मैच किया, BA वालों का 80% पेपर सेम टू सेम अपने गैस पेपर से आया। गैस पेपर से कैसे तैयारी करनी है उसके बारे में बताया गया है। फिर फ्री PDF के अंदर आप लोग अपने इस साल के पेपर देख सकते हैं, नए पेपर अपलोड हो चुके हैं। फिर आप E-बुक के अंदर जाएंगे तो आपको E-बुक्स मिल जाएंगी, और सिलेबस के अंदर आपको सिलेबस देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, आप
गैस पेपर में जाएंगे तो आपको अपने सभी सब्जेक्ट के, सभी कोर्सेज के यहाँ पे अलग अलग पेपर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि बीएड के अलग सेक्शन बना हुआ है, बीए वालों का अलग बना हुआ है, जैसे कि सेकंड ईयर के, फर्स्ट ईयर के, थर्ड ईयर के, बीकॉम का अलग बना हुआ है, बीए बीएड बीएससी बीएड के अलग मिल जाएंगे, एमए एमएससी एमकॉम के अलग से मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज के गैस पेपर आपको यहाँ से मिल जाते हैं। अगर कोई भी पेपर आपको अवेलेबल नहीं है एप्लीकेशन में तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हेल्पलाइन उसमें दी हुई है, वहाँ पर भी आप लोग उनको मैसेज कोई डाल सकते हैं।